हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 7 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के स्क्वायर का जो सम है वो 1225 है। तो हमें इन दोनों मल्टीपल्स को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स 7x। हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर को मान लिया 7x। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जो दोनों नंबर्स लेने हैं वो 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तो अगर x यहाँ पे 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो अब जो नेक्स्ट नंबर लेंगे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 14। क्यों? क्योंकि हमें दोनों जो नंबर्स लेने हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 7 के। अब देखिए, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या होगा 7x प्लस 7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों मल्टीपल्स के स्क्वायर का जो सम है वो 1225 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स होगा 1225 के। अब देखिए 7x का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 49 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 7x का स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 2 इंटू ए के प्लेस पे 7x इंटू बी के प्लेस पे 7 प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर विच इज़ 49 इक्वल्स 1225। अब देखिए 49x स्क्वायर एंड 49x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 98x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 7x 14x एंड 14x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 98x प्लस यहाँ पे है 49 इक्वल्स है 1225। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग 98x स्क्वायर प्लस 98x इक्वल्स 1225 माइनस 49। और देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 98x इक्वल्स, अगर आप 1225 में से 49 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1176। अब देखिए इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग 98 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये छोटे हो जाएं। तो देखिए अगर दोनों तरफ हम लोग 98 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा और 1176 को अगर आप 98 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 12। यहाँ आप इम्प्लीकेशन का साइन डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 12 को इधर लाएंगे इक्वल्स के तो ये हो जाएगा -12 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4x माइनस 3x और यहाँ पे है ये -12 इक्वल्स 0। हमने ऐसा क्यों ब्रेक किया आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि x को ब्रेक करके लाना है -12x स्क्वायर। तो अगर x को हम लोग ब्रेक करते हैं 4x माइनस 3x तो मिडिल टर्म एज इट इज रह जाएगा और जब हम लोग 4x इंटू -3x करेंगे तो हमें मिल जाएगा -12x स्क्वायर। ये रफ है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 4x से हम लोग x को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x प्लस 4 और -3x एंड -12 से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, -3 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 वाला टर्म कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं सो x प्लस 4 इक्वल्स 0 और लिख सकते हैं
x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स माइनस 4 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स 3। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, सो हमें x इक्वल्स कितना मिल गया 3। नाउ जो हमारा रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, देखिए रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर, एक है हमारा 7x, 7 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 यानी कि 21, एंड दूसरा है 7x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 प्लस 7, 7 3 जा 21, 21 में से आप 7 ऐड करोगे तो हो जाएगा 28, और ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर एंड इसके रेसिप्रोकल का समय 65/8, तो हमें इस नेचुरल नंबर को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट नंबर बी x, हमने मान लिया कि वो जो नेचुरल नंबर है वो x है। देन इट्स रेसिप्रोकल अगर हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर एंड इसके रेसिप्रोकल का सम है 65/8, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल्स 65/8। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम के टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल्स 65/8। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x² प्लस 1 इंटू 8 इक्वल्स 65 इंटू एक्स विच इज 65x। अब 8 से x² को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8x² प्लस 8 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 इक्वल्स 65x। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 8x², 65x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -65x प्लस 8 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -65x और इसे ब्रेक करके लाना है हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि 8 इंटू 8x² विच इज 64x²। तो देखिए इसे आगे हम लोग लिख सकते हैं 8x² एंड -65x को ब्रेक करेंगे -64x एंड -x में प्लस 8 इक्वल्स 0। अब देखिए 8x² एंड -64x से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 8x को, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 8 एंड -x एंड प्लस 8 से हम लोग कॉमन कर लेते हैं माइनस को, तो यहाँ पे बचेगा x एंड यहाँ पे बचेगा -8 इक्वल्स 0। अब देखो आप यहाँ पे x -8 वाला टर्म कॉमन है तो इसे कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा 8x यहाँ पे क्या है -1 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं x -8 इक्वल्स 0 और 8x -1 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 8 और यहाँ से लिख सकते हैं 8x इक्वल्स 1 और यहाँ से आप लिख सकते हो कि x इक्वल्स 1/8। तो देखो आप यहाँ पे जो 1/8 है ये नेचुरल नंबर तो नहीं है और हमें यहाँ पे क्या लेना है नेचुरल नंबर, सो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा 8। देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा 8 एंड ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 57 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया है एंड इन दोनों पार्ट्स का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है जो कि है 680।
तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स x, हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे x मान लिया। देन जो सेकंड पार्ट है ये कितना हो जाएगा 57 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, टोटल वो है 57। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये का एक नोट है। अब आपने इसमें से 2 रुपया किसी को दे दिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है कितना है 8। और वो कैसे आया? तो 10 में से जो हमने दूसरे को अमाउंट दे दिया उसे माइनस करेंगे, यानी कि 10 माइनस 2, तब हमारे पास कितना रहेगा 8। यानी कि अगर हमने 57 में से फर्स्ट पार्ट को x माना है तो सेकंड पार्ट क्या आएगा 57 में से x को माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप x एंड 57 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा 57। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो आप क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो है 680। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x इंटू 57 माइनस एक्स इक्वल्स 680। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x से 57 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 57x एंड x से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 680। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 57x एंड 680 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 680 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है ये 57x है। एंड देखिए यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म 57x है इसे ब्रेक करके हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि माइनस 680 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 680x स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 57x को ब्रेक कर सकते हैं 40x प्लस 17x में, क्योंकि 40x एंड 17x को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 57x एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे 40x को 17x से तो आपको मिल जाएगा 680x स्क्वायर। ये हमारा रफ वर्क है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 57x के प्लेस पे लिख सकते हैं 40x प्लस 17x माइनस 680 इक्वल्स 0। अब देखिए इस दोनों टर्म से हम लोग माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस 40 एंड यहाँ से हम लोग 17 को कॉमन कर लेते हैं इस दोनों टर्म से तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स 0। अब देखिए ये दोनों टर्म्स जो है ये सेम है तो इसे कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म्स को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो लिख सकते हैं x माइनस 40 इक्वल्स 0 और माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 40 और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स को अगर 0 के इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 17। अब देखिए यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज़ मिल गए और ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगे x के। तो अब यहाँ पे दो केसेस राइज हो जाएंगे कि हम लोग अगर x को 40 लेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा 40 होगा तो सेकंड पार्ट क्या होगा, और जब फर्स्ट पार्ट हमारा 17 होगा तो सेकंड पार्ट क्या होगा। चलिए इसे केस वाइज हम लोग डिवाइड करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग व्हेन x इक्वल्स 40, x क्या है फर्स्ट पार्ट, देन हमारा सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या होगा, यानी कि 57 माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे
तो 57 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू है 40, तो ये कितना आ जाएगा 17। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 40 है तो सेकंड पार्ट 17 होगा। बट व्हेन x इक्वल्स 17 देन हमारा सेकंड पार्ट क्या हुआ, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा 57 माइनस एक्स, तो 57 माइनस एक्स के प्लेस पे -17, तो ये हमें मिल गया 40। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट को 17 लिया तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आ रहा है 40 आ रहा है। यानी कि ओवरऑल जो दोनों पार्ट है वो 40 एंड 17 ही हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं कि पार्ट्स आर कितने कितने हुए 40 एंड 17। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 27 को दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करने के लिए कहा गया है कि इन दोनों पार्ट्स के जो रेसिप्रोकल का सम है वो 3/20 हो। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स x, देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन दोनों पार्ट्स के रेसिप्रोकल का सम है 3/20, तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, एंड 27 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/27 माइनस एक्स, और ये इक्वल्स होगा 3/20 के। अब एलसीएम लेके टर्म्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए x एंड 27 माइनस एक्स का एलसीएम हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स। अब x से जब इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 27 माइनस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस हमने दिया। अब देखिए 27 माइनस एक्स से जब इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो 27 माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स 3/20। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कट गया, और यहाँ पे हमें मिला 27/x से 27 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 27x, एंड x से माइनस एक्स को तो यहाँ मिलेगा -x² इक्वल्स 3/20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 27x, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 81x, एंड 3 इंटू -x² तो ये हो जाएगा -3x² इक्वल्स 20 इंटू 27, ये हमें मिल जाएगा 540। अब देखिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग, यानी कि पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं। तो -3x² प्लस 81x इक्वल्स 540। अब देखिए दोनों तरफ 3 कॉमन है, तो दोनों तरफ हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे जो टर्म्स हैं ये छोटे हो जाएं। तो देखिए डिवाइड करने पे यहाँ पे हमें मिलेगा -x² प्लस 27x इक्वल्स यहाँ पे मिलेगा 180। अब टर्म्स को हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। -x² प्लस 27x और 180 को इधर लाएंगे तो -180 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एंड यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है ये 27x है, और इसे ब्रेक करके लाना है हमें 180x², यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिए 27x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 12x प्लस 15x में, तो ये ऐड होकर हो जाएगा 27x, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे 12x एंड 15x को तो हमें मिलेगा 180x²। ये रफ वर्क है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -x² प्लस 27x को हमने ब्रेक किया 12x एंड 15x में, एंड माइनस ये 180 इक्वल्स 0। देखिए -x² एंड 12x से हम लोग -x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 प्लस 15x, एंड -180 से हम लोग 15 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 12 वाला टर्म कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा -x प्लस 15 इक्वल्स 0। अब दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x माइनस 12 इक्वल्स 0 और -x प्लस 15 इक्वल्स 0।
तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 12 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज़ मिल गए, यानी कि यहाँ पे दो केसेस जनरेट होंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। व्हेन x इक्वल्स 12 एंड x हमने किसे माना है, फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए अगर x हम लोग 12 यानी कि फर्स्ट पार्ट 12 लेते हैं तो सेकेंड पार्ट यानी कि 27 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 27 माइनस 12 यानी कि 15। तो जब हमारा फर्स्ट पार्ट 12 रहेगा तो सेकेंड पार्ट 15 रहेगा। एंड व्हेन x इक्वल्स 15, जब हम फर्स्ट पार्ट को 15 लेंगे तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है यानी कि 27 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 15 यानी कि 12। तो ओवरऑल जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं वो क्या हैं, 12 एंड 15 ही हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग रिक्वायर्ड पार्ट्स आर क्या क्या हो जाएगा, 12 एंड 15। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 16 को दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करने के लिए कहा गया है कि जो लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस है वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा हो। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द लार्जर पार्ट इक्वल्स x, then the smaller part इक्वल्स क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों पार्ट्स का जो सम है वो 16 है, तो अगर उसमें से हमने एक पार्ट को x माना तो दूसरा हो जाएगा 16 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस है वो स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 ज़्यादा होगा। तो देखिए लार्जर पार्ट को हमने x माना है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एंड इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल्स होगा किसके, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर प्लस 164 के। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज़ 2x स्क्वायर इक्वल्स, अब देखिए इसे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर के प्लेस पे 16 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे 16 इंटू बी के प्लेस पे x प्लस 164। अब देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स विच इज़ माइनस 32x प्लस 164। अब देखिए 256 एंड 164 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 420 प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 32x। देखिए 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32x को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 32x, एंड 420 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 420 इक्वल्स 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो देखिए यहाँ पे हमें मिडिल टर्म जो कि 32x है इसे ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो कि हो जाएगा माइनस 420 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 32x को ब्रेक करेंगे 42x माइनस 10x में, तो 42x माइनस 10x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 32x, एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 42x एंड माइनस 10x को तो हमें मिल जाएगा माइनस 420 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 32x के प्लेस पे लिखेंगे 42x माइनस 10x माइनस ये 420 इक्वल्स 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड 42x से हम लोग x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस 42 एंड माइनस 10x एंड माइनस 420 से हम लोग माइनस 10 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x प्लस 42 इक्वल्स 0। अब देखिए x प्लस 42 वाला टर्म कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस 42 इक्वल्स 0 और x माइनस 10 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा माइनस 42 और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स 10। अब देखिए x का जो ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस 42, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो चलिए इसे थोड़ा रफ में यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए हमने लार्जर पार्ट को यहाँ पे x कंसिडर किया है, तो अगर हम लोग x को माइनस 42 लेते हैं तो जो स्मॉलर पार्ट है वो हमारा क्या है 16 माइनस एक्स। एंड देखिए फिर 16 माइनस एक्स का क्या वैल्यू बन जाएगा 16, फिर यहाँ पे माइनस एंड एक्स के प्लेस पे माइनस 42, तो 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 16 प्लस 42, 6 एंड 2 8, 4 एंड 1 5, 58। तो ऐसे देखो आप, जो हमने लार्जर पार्ट माना था वो तो यहाँ पे स्मॉलर हो रहा है, और जो हमने स्मॉलर पार्ट माना वो लार्जर हो रहा है, ठीक है। इसलिए x इक्वल्स माइनस 42 पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ट्रू वैल्यू होगा x का वो 10 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लार्जर पार्ट होगा 10, लार्जर पार्ट इक्वल्स हमारा क्या है x, एंड x का वैल्यू क्या है 10, एंड जो स्मॉलर पार्ट है वो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स के प्लेस पे x का वैल्यू जो कि 10 है, तो 16 माइनस 10 ये हमें मिल जाएगा 6। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा 10 है और सेकंड पार्ट हमारा 6 है, एंड इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 16। सो ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो नेचुरल नंबर्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 25 टाइम्स है इन दोनों नेचुरल नंबर के सम का, और 50 टाइम्स है इन दोनों नेचुरल नंबर के डिफरेंस का। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी ए एंड बी। हमने कंसीडर कर लिया कि जो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर है वो ए एंड बी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें पहला कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर का सम है वो 25 टाइम्स है इन दोनों नेचुरल नंबर के सम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स होगा 25 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 50 टाइम्स है इन दोनों नेचुरल नंबर के डिफरेंस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स होगा 50 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25 टाइम्स ऑफ ए
प्लस बी इक्वल्स होगा 50 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग RHS ऑफ बोथ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स 50 टाइम्स ऑफ a माइनस बी बाय 25। अब 25 से 52 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। और इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल्स 2 इंटू ए विच इज़ 2a एंड 2 इंटू माइनस बी विच इज़ माइनस 2b। और a के इधर अगर 2a को लाएंगे तो ये देखिए माइनस में हो जाएगा, एंड यहाँ पे है माइनस 2b, एंड b को अगर इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b। तो a माइनस 2a इक्वल्स में मिल जाएगा माइनस a, एंड माइनस 2b एंड माइनस b ऐड होके हो जाएगा माइनस 3b। अब दोनों साइड यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 3b। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हमें a इक्वल्स 3b मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग a के इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुटिंग a इक्वल्स 3b इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है तो a का वैल्यू 3b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर है इक्वल्स 25 टाइम्स ऑफ a के प्लेस पे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b, एंड यहाँ पे है प्लस b। अब 3b का होल स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 25 से अगर 3b को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 75b प्लस 25 इंटू बी विच इज़ 25b। अब देखिए 9b स्क्वायर एंड b स्क्वायर ऐड होकर हो जाएगा 10b स्क्वायर इक्वल्स 75b एंड 25b ऐड होकर हो जाएगा 100b। अब देखो 10b स्क्वायर एंड 100b को अगर इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100b इक्वल्स 0, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 10b को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा b माइनस 10 इक्वल्स 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं b इंटू बी माइनस 10 इक्वल्स 0। और देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा b इक्वल्स 0 और b माइनस 10 इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स 0, और यहाँ से हमें b इक्वल्स मिल जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए b इक्वल्स यहाँ पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि a एंड b को हमने नेचुरल नंबर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर वी गेट b इक्वल्स 10। तो हमें b का वैल्यू 10 मिल गया। अब देखिए हम लोग b के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। नाउ यहाँ पे देखिए a इक्वल्स है 3b, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 इंटू बी के प्लेस पे b का वैल्यू पुट कर देते हैं 10, तो a इक्वल्स हमें मिल जाएगा 30, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड natural numbers are 10 and
30। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 45 है, और फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 4 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो हमें इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर बी A and B, where A greater than B। हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर को कंसिडर कर लिया A एंड B, जहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि A ग्रेटर देन B है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है कि इन दोनों नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 45 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होगा 45, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर होगा वो 4 टाइम्स होगा लार्जर नंबर के। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे हमारा क्या है, बी। तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स होगा 4 टाइम्स इंटू ए, क्योंकि ए हमारा लार्जर नंबर है, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बी स्क्वायर के इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग बी स्क्वायर इक्वल्स 4a इन इक्वेशन 1, देन वी गेट। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4a इक्वल्स 45। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a एंड 45 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45 इक्वल्स 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है माइनस 4a एंड हमें माइनस 4a को ब्रेक करके लाना है माइनस 45a स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिए माइनस 4a को कैसे हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 4a को ब्रेक करेंगे माइनस 9a प्लस 5a में, क्योंकि माइनस 9a प्लस 5a इक्वल्स हमें मिल जाएगा माइनस 4a, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9a एंड 5a को तो हमें मिलेगा माइनस 45a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पे हो जाएगा माइनस 9a प्लस 5a माइनस 45 इक्वल्स 0। अब देखिए ए स्क्वायर एंड माइनस 9a स्क्वायर में a कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा a माइनस 9 एंड प्लस 5a एंड माइनस 45 से 5 को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा a माइनस 9 इक्वल 0। अब यहाँ से a माइनस 9 को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस 5 इक्वल्स 0। अब इस दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं तो लिख सकते हैं a माइनस 9 इक्वल्स 0 और a प्लस 5 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें a इक्वल्स मिल जाएगा 9 और यहाँ से हमें a इक्वल्स मिल जाएगा माइनस 5। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने a और b को नेचुरल नंबर कंसिडर किया है और नेचुरल नंबर एक नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है। Therefore we get a इक्वल्स 9। अब देखिए हमें a का वैल्यू मिल गया 9। अब a के इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। तो नाउ देखिए यहाँ पे क्या है इक्वेशन सेकंड हमारा b स्क्वायर इक्वल्स 4a। तो b स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू ए के प्लेस पे 9। तो देखिए यहाँ से हमें b स्क्वायर इक्वल्स मिल जाएगा 36। तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 6। तो b का वैल्यू कितना मिल गया हमें 6। और नाउ
पुटिंग b equals 6 in equation second, then we get इक्वेशन सेकंड में हम लोग b का वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू ए, 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल्स 4 इंटू ए। तो देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 36/4 इक्वल्स 9। देखिए a को हमें 9 मिल गया और b इक्वल्स हमें 6 मिल गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर 9 and 6। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरीके से दिए गए हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर है एंड बाकी के जो 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट का सम है वो 46 है। तो हमें इन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट the 3 consecutive positive integers are x, x plus 1 and x plus 2। हमने कंसिडर कर लिया कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 हैं। हमने ऐसा क्यों कंसिडर किया? क्योंकि देखिए जो तीनों इंटीजर्स हमें लेने हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग x को 1 मानते हैं तो देखिए x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 एंड x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर एंड जो बाकी के 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट का सम है यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये इक्वल्स है 46 के। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 विच इज 2x प्लस 1 इंटू एक्स विच इज x प्लस 1 इंटू 2 विच इज 2 इक्वल्स 46। अब एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर एंड 2x प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2 एंड 46 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -46 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड 2 माइनस 46 विच इज़ -44 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। ये रफ वर्क है। तो देखिए यहाँ पे हमें 3x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि -88x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3x को ब्रेक कर सकते हैं 11x एंड -8x में। क्यों? 11x माइनस 8x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 3x एंड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11x एंड -8x को तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा -88x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x के प्लेस पे लिखेंगे 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल्स 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में x कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया x को, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 11 एंड यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे -4 को यानी कि -8x एंड -44 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस 11 इक्वल्स 0। अब 2x प्लस 11 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं
तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स ये 0। अब दोनों टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो 2x प्लस 11 इक्वल्स 0 और x माइनस 4 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल्स माइनस 11 और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स 4। अब देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा माइनस 11/2 और यहाँ से हमें मिला है x इक्वल्स 4। अब देखिए x इक्वल्स माइनस 11/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो इंटीजर्स यहाँ पे लेने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो एलिमिनेट हो गया ये वैल्यू, तो हमारा x का वैल्यू क्या रह गया 4। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स 4। तो देखिए हमने जो इंटीजर्स माने हैं वो क्या क्या है, x, x+1 एंड x+2। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर क्या क्या है x, तो x का वैल्यू कितना है 4। दूसरा क्या है x+1, तो x का वैल्यू हुआ 4 + 1 यानी कि 5। एंड तीसरा इंटीजर है x+2, तो x के प्लेस पे 4 + 2 यानी कि 6। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का।